ठीक है। बृजमोहन जी, आपने भी कहा, राहुल जी ने भी कहा, और पूनम जी ने भी, और रमन जी ने एक बात कही कि चुनावी माइलेज लेने के लिए ये सारा उपक्रम जो है वो किया जा रहा है, लेकिन उसका फायदा होगा नहीं। और मुझे याद आ रहा है 2017 चुनाव से पहले जब उत्तर प्रदेश में चुनाव थे, उस समय अखिलेश यादव ने आधे अधूरे जो प्रोजेक्ट था उनका, उस पर उन्होंने हवाई जहाज उतरवाकर ये साबित करने की कोशिश की कि देखो मैंने कितना अच्छा हाईवे बना दिया। लेकिन उसके बाद भी वो जो एक्सप्रेस वे था उस पर बहुत काम बाकी था, उसके कई महीने तक वो काम होता रहा योगी सरकार के आने के बाद भी। तो सभी सरकारें लेने की कोशिश करती हैं, अगर योगी सरकार ले रही तो गलत क्या है इसमें? नहीं, देखिए, हर राजनीतिक दल पूरी कोशिश करता है कि वो जो आने वाले चुनाव हैं उसमें मतदाताओं को वो आकर्षित करे, उनको प्रभावित करे और उनका वोट देकर अपनी सरकार बनाए। वही काम भारतीय जनता पार्टी भी कर रही है और यही काम बाकी की भी पार्टियां करती हैं और करेंगी, क्योंकि वो राजनीति का एक हिस्सा है। लेकिन इसमें जो वोटर है, जैसा कि अभी रमन जी ने कहा कि मतदाता अब पहले जैसा मतदाता नहीं है, बहुत जागरूक मतदाता। उसके पीछे 2-3 कारण है, क्योंकि अपने मुल्क में इस पिछले 30 साल में एक तो विस्फोट हुआ है सूचनाओं का। आज हर आदमी के हाथ में सूचना उपलब्ध है। और दूसरा जो विस्फोट हुआ है वो हुआ है ज्ञान का, नॉलेज का, क्योंकि जो नेट के माध्यम से आज तत्काल अगर मैं अभी कोई बात कह रहा हूं तो कई बार मेरे पास इंस्टेंट उसी समय एसएमएस आ जाता है। मेरी बात वो आदमी वहां सुन रहा है और मेरे को इंस्टेंट एसएमएस भी कर रहा है कि आपने यहाँ पे ठीक बोला या यहाँ पर आपने गलत बोला। तो ये जो ज्ञान और जो सूचना का जो विस्फोट हुआ है, इसने आम मतदाता को पहले के मुकाबले ज्यादा जागरूक और संवेदनशील कर दिया है। तो अब उसको बहुत आप चुनावी वायदे करके या चुनावी स्लोगन के माध्यम से आप बहुत ज्यादा उसको प्रभावित नहीं कर सकते। वो ये भी मूल्यांकन करता है कि वास्तविकता क्या है। जैसे कि आज मोदी साहब ने कहा कि उत्तर प्रदेश में बहुत सारी घोषणाएं हुई हैं, बहुत सारे काम हुए हैं, लेकिन सच्चाई, अभी मैं आंकड़े देख रहा था उत्तर प्रदेश के, मोदी जी बोल रहे थे और मैं देख रहा था कि वहां पर जो रोजगार की समस्या है वो हिंदुस्तान के बाकी के राज्यों से कहीं ज्यादा है। वहां जो खेती का रकबा है वो पहले के मुकाबले घटा है। जो योगी साहब ने कहा कि हमने बाण सागर, जो मोरारजी देसाई ने 40 साल पहले जिस इरिगेशन योजना की नींव रखी थी वो हमने अभी पूरा किया। लेकिन उसके बाद लोगों को वहां पर पानी उपलब्ध नहीं हो पा रहा, क्योंकि ये इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि किसी ढंग से हम चुनाव के ठीक पहले उसका उद्घाटन करेंगे। तो ये सारी बातें अब आम आदमी समझ रहा है और उसको ये मालूम है। जैसे कि आज राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी के नाम पर विश्वविद्यालय की इन्होंने जो घोषणा की है, निश्चित रूप से जो पढ़े लिखे बच्चे हैं या जो पढ़ने लिखने वाले बच्चे, उनके लिए एक आकर्षण है कि उनको अब अपने जिले से या अपने उस क्षेत्र से कहीं बाहर नहीं जाना पड़ेगा। लेकिन क्या आप उनको रोजगार दे पाओगे? जो आज शिक्षित हो गए, क्या उनसे आपने 2 करोड़ का जो वायदा किया था उसको आप पूरा कर पाए? तो ये सारी चीजें चर्चाओं में आती हैं। उस समय हकीकत का जब मूल्यांकन होता है, जब हकीकत का विश्लेषण होता है, तो वो सारी बातें जब सामने आती हैं तो फिर मतदाता समझ जाता है कि इनकी जो सच्चाई, इन्होंने जो कहा है ये यथार्थ में कहा है या इसको कोई खोखलापन है। तो आज मैं ये भी देख रहा था कि आदरणीय मोदी जी के चेहरे पे जो चमक रहती है और जिस प्रकार से जो सुनने वाले जो दर्शक होते हैं, जिस प्रकार से उनके साथ साकार होकर तारतम्य में बिल्कुल नारे लगाते थे, आज उसका भी अभाव मुझे देखने को मिला। ऐसा लग रहा था कि उनको लाकर बस बैठा दिया है और वो आदरणीय प्रधानमंत्री जी को सुनने आ गए हैं, लेकिन कोई उसके साथ उनका पार्टिसिपेशन नहीं था। जो पार्टिसिपेशन हमेशा आदरणीय मोदी जी के साथ रहता है लोगों का, उसका भी मेरे को अभाव लगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद भारतीय जनता पार्टी की जो स्थिति है इस समय वो उतनी मजबूत नहीं लगती जितनी कि इसके पहले थी। और यही बात है, और ये जानकारी उनको भी हो रही है, इसलिए वो लोग भी निरुत्साही दिख रहे हैं। उनमें कोई बहुत उमंग नहीं दिख रही है जैसा कि पहले होता था।